10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की दूसरी अवधि में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पिछले अवधि में चर्चा की थी सिर्फ मेरा बचपन को लेकर कवि परिचय, शब्दार्थ और इस पाठ पढ़ने से क्या सीख मिलती है और पाठ का आशय, इस सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज मेरा बचपन पाठ के बारे में दोबारा चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो विश्वास करता हूँ कि आप सभी घर में बैठे बैठे इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम का आनंद का अनुभव ले रहे हैं। तो बच्चों, आपकी मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के यानी अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। सही है। इनका जन्म आज के मद्रास के तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटा सा गांव में मध्यम वर्गीय में, यानी उतना अमीर भी नहीं उतना गरीब भी नहीं, यानी मध्यम वर्गीय के परिवार में, तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। सही है। इनके जो पिता जो थे जैनुलाब्दीन, इनके पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन। वे उतने पढ़े लिखे नहीं थे या उतने अमीर भी नहीं थे। उनके पास धन भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि मोबाइल के पर्दे पर आपको दिखेगा तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ पर है। सही है। तो मैं पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है करके समझ लेता हूँ कि इनका जन्म मद्रास राज्य के तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनका पिता जो थे जैनुलाब्दीन, इन्होंने अच्छे तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही वे बहुत ही अमीर व्यक्ति थे या धनी थे। यहाँ देख रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी का हाउस आपको देखने को मिलेगा रामेश्वर से लेकर इसके बाद भी उनके पिता जो थे बड़े होशियार थे, बुद्धिमान थे। वे उदारता के भावना रखते थे, उदारता की भावना। ना पढ़े लिखे थे ना अमीर थे, फिर भी बुद्धिमान थे और मन में उदारता भरा हुआ था। उदारता यानी विशाल मनोभाव, यानी आसपास के लोग सभी मेरे अपने हैं। दूसरों के कष्टों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति स्पंदन करने के एक भाव उनमें थी। इसलिए वे उदारता के सच्ची भावना उनमें थी। उनके माता का नाम था आशियम्मा। बच्चों याद रखो, पिता जो थे जैनुलाब्दीन उतने पढ़े लिखे नहीं थे, अमीर भी नहीं थे, फिर भी बुद्धिमान थे, उदारता के गुणों को अपनाए थे। उनकी माँ जो थी आशियम्मा जो थे जैनुलाब्दीन के जीवन संगिनी थी। सही है। ये दोनों पति पत्नियां समाज में रहने वाले हर किसी पति पत्नियों के लिए आदर्श प्राय थे। सही है। मेरी माँ आशियम्मा उनके आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श जीवन संगिनी यानी अपने पति के हर कष्ट में, दुखों में, खुशियों में साथ देना, ऐसे साथ देती थी। कौन? आशियम्मा। मुझे याद नहीं है कि वे रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी। जब मैं छोटा था, न जाने
उन दोनों आसपास के कई लोगों को जो भूखे आए थे उन्हें खाना खिलाते थे। लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे संयुक्त परिवार में जितने लोग थे उससे, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि मेरे परिवार में कितने लोग थे, उन सारे लोगों को छोड़कर बाहर के लोग ही ज़्यादा हमारे घर में आकर भोजन किया करते थे। उतना खाना मेरी माँ आशिया माँ जो है सबको परोसती थी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि शायद जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आगे ले चलूँगा। ये देखिए उनके APJ अब्दुल कलाम जी के माता पिता, मेरे माता पिता हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। जो मैंने बताया पहले इसके बारे में जिक्र किया था कि ये दोनों जैनुल आबदीन तथा आशिया माँ जो ऐसे दंपति थे उन्हें समाज में मान सम्मान दिया जाता था, गौरव की भावना थी। वे दोनों समाज में रहने वाले अन्य पति पत्नियों के लिए आदर्श प्राय थे। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। अभी APJ अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं मेरी माँ के ख़ानदान यानी आशिया माँ का जो ख़ानदान था, जो अंश जो था, बड़ा सम्मान था समाज में उन दिनों आशिया माँ के जो खानदान जो था उस खानदान के प्रति समाज में रहने वाले हर कोई बड़े गौरव देते थे, सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। और उनके एक अंशज को अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। उन दिनों APJ अब्दुल कलाम जी जब बचपन में जो थे तब उन दिनों अंग्रेज़ों की जो राज थी, अंग्रेज़ों ने इस आशिया माँ के ख़ानदान में रहने वाले कुछ लोगों में से एक लोग को बहादुर का उपाधि भी दे डाली थी। सही है, यह सम्मानजनक बात वे बहुत ही गर्व से अभिमान से क्या करते थे, APJ अब्दुल कलाम जी बताते थे। तो मैं कई बच्चों में एक था। सही है, मेरे माता पिता के कई बच्चे थे, उनमें से मैं भी एक था। लंबे था, चौड़ा था, बहुत ही सुंदर था। मेरे माता पिता का सबसे लाडले छोटे कद से भरा हुआ साधारण सा बच्चा था, इसलिए मैं उनका सबसे प्यारा बेटा के रूप में जाना जाता हूँ। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में ही रहा करते थे। पुश्तैनी घर, पुश्तैनी का अर्थ है अपने प्राचीन काल से आए हुए अपने घरों में ज़िंदगी बिताने के एक क्रम पुश्तैनी बहुत ही पुराना घर माना जाता है। यानी वहाँ पर आपके दादा या नाना, उनके बच्चे और उनके बच्चे, ऐसे जो ख़ानदान से आए हुए हर कोई उसी घर में क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पुश्तैनी। अंश पारंपरिकವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, पुश्तैनी। यहाँ घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। 19वीं शताब्दी के मध्य बना था। 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು निर्माण ಆಗಿರಬೇಕು। यह 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ घर था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर। कहाँ पर बना था, रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास एक बड़ा सा मस्जिद था। उस मस्जिद के बाजू में बना हुआ घर ये घर था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घर पत्थर व ईंट से बना पक्का और मजबूत से बना हुआ बड़ा घर था। सही है, पत्थर और ईंट, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಂಗಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ,
पत्थर व ईंट से बना हुआ एक पक्का और बड़ा घर था रामेश्वरम के मस्जिद वाले गली में। उसी गली में एक बड़ा मस्जिद था, उस मस्जिद के बगल में जो है ये जो घर बना हुआ था। सही है। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि शायद जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे हैं। अगर आपको किसी तरह से डाउट है तो आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप को नंबर को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे ले चलने की कोशिश करूँगा। इनके पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे ऐशारामी चीज़ों से दूर रहा करते थे। सादगी ज़िंदगी को अपनाने वाले एक महान व्यक्ति थे। सरलता से ज़िंदगी जीने में वे अपने आप को संतुष्ट पाते थे। ऐसे व्यक्तियों में से जैनुल आबदीन भी एक थे। उन्हें हाईटेक या आडंबर ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी और वे कभी भी अपने घरों में अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। अनावश्यक, बहुत कुछ लोग आज के ज़माने में बहुत सारे आडंबर से भरे हुए चीज़ों को लाते हैं, इससे वे लोग अपने आप को आलसी में डाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन। सही है। कपड़े धोने के लिए हाथ हैं, आपके पास पैर हैं, पानी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं। इससे क्या होती है, आलसी उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे आडंबर से भरे हुए चीज़ों से वे हमेशा दूर रहते थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जो पिता जो थे जैनुल आबदीन, वे अपने आप को आडंबरहीन व्यक्ति मानते थे। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से वे दूर रहते थे। घर में जो ज़िंदगी गुजारा करने के लिए जितना मात्रा में जो आवश्यक चीज़ें थे, वो सारी वस्तुओं को सुलभता से मिलने के प्रबंध की थी। यानी घर में जो जो लोग थे उन्हें काम करने में किसी तरह से दिक्कत न हो या समस्या न उद्भव न हो, ऐसी मात्रा में कौन कौन से जो आवश्यक चीज़ें थे वे सुलभता से मिलें, ऐसा प्रबंध जैनुल आबदीन साहब ने की थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैं कहूँगा कि मेरा बचपन जो था बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से, बहुत ही निश्चिंतता से बीता भौतिक एवं भावनात्मक दोनों की दृष्टि से। अगर ऐश्वर्यम चीज़ों से देखा जाए या भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए, दोनों तरफ से मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए थे, भावनात्मक गुणों को भी उत्पन्न किया था और ऐसे भौतिक हाईटेक ज़िंदगी जीने वाले ऐसे ऐशाराम चीज़ों से भी मुझे दूर रखे थे। इसलिए मेरा बचपन बड़े सादेपन में और निश्चिंतता से क्या हुआ, गुजरा करके बोलने में वे अपने आप को बहुत ही गर्व से कहते हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शायद जो मैं आप लोगों के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक होने की वजह से मुझे बहुत जल्द से इस पाठ को पढ़ाना आवश्यक हुआ है, क्योंकि मैं समझा था कि पिछले आपके अध्यापिका ने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये जो पाठ नहीं हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दबाजी में पाठ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास में लेते वक्त मैं इसके बारे में ज़रूर जिक्र करूँगा। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद आप लोग समझ रहे हैं। इसी इरादे से मैं ये दूसरी अवधि को भी यहाँ पर समाप्त करूँगा और घर में बैठे बैठे आप अच्छी तरह से आनंद का अनुभव लीजिए। मैं आप लोगों को तीसरी अवधि में ले चलूँगा। धन्यवाद।